गर्मियों की चिलचिलाती सुनहरी धूप में पसीने से लथपथ बदन पे कुछ चिथड़े लपेटे हुए एक बूढ़ा भिखारी स्टेशन पर एक सूट बूट पहने सेठ के पास पहुंचा और कहने लगा कि सेठ जी भूखा हूँ, कुछ मदद कीजिए। सेठ जी ने एक आंख उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा कि मुझे तुम बदले में क्या दोगे। बूढ़ा परेशान होकर कहने लगा, कैसी बातें कर रहे हैं साहब, मेरी क्या औकात आपको कुछ देने की, मैं तो एक गरीब भिखारी हूँ। सेठ ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में यकीन करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं तो मेरे पास भी तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। बेचारा बूढ़ा भिखारी बैठ गया और सोचने लगा कि मैं कब तक यूं ही लोगों से कुछ मांगता रहूँगा बिना उन्हें कुछ दिए। आखिर मुझे भी उन्हें उस भीख के बदले कुछ देना चाहिए, लेकिन क्या? इसी सोच में पड़े उसके मन में एक ख्याल आया और वो उठा और स्टेशन के आसपास जो पौधे थे उनसे ताज़े फूल तोड़ लाया। अब वो लोगों से भीख मांगता और बदले में उन्हें ताज़े फूल दिया करता। देखते ही देखते उसे बहुत ज़्यादा लोग भीख देने लगे, यहाँ तक कि फूल वाले भिखारी के नाम से मशहूर हो गया। ऐसे ही कुछ महीने बीते और उस भिखारी को वो सेठ फिर से नजर आया। भिखारी दौड़कर सेठ के पास गया और कहा कि साहब, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। अगर आप मुझे भीख देंगे तो मैं आपको कुछ ताज़े फूल दूंगा। सेठ खुश हुआ। उसने उसे कुछ पैसे दिए और बदले में बूढ़े ने उसे कुछ ताज़े फूल। सेठ ने कहा, वाह, तुम तो व्यापारी बन गए। ये सुनते ही बूढ़ा अटक गया। सोचने लगा कि सही तो कह रहा है सेठ, आखिर मैं व्यापारी बन गया हूँ। लोग मुझे इन ताज़े फूलों के बदले भीख देते हैं। उस दिन के बाद वो भिखारी उस स्टेशन पर नजर नहीं आया। करते करते 1 साल बीत गया और एक दिन उसी स्टेशन पर 2 सेठ सूट बूट पहने बैठे थे। एक ने दूसरे से कहा, साहब पहचाना आपने मुझे? दूसरे ने कहा, नहीं, शायद हम पहली दफ़ा मिल रहे हैं। पर पहले ने कहा, हम पहली दफ़ा नहीं, तीसरी दफ़ा मिल रहे हैं। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार फूलों के बदले भीख दी थी। पहली बार आपने मुझे प्रकृति के नियम बताया कि दुनिया लेन देन में विश्वास करती है। अगर मेरे पास किसी को कुछ देने के लिए नहीं तो मुझे कुछ लेने का भी हक नहीं, और मुझे ये बात समझ आई। दूसरी बार आपने मुझे मेरी वास्तविकता बताई। आपने मुझे बताया कि आखिर मैं कौन हूँ। मैं कोई आम भिखारी नहीं, मैं तो एक व्यापारी हूँ। और उसी दिन मैंने अपना फूलों का कारोबार शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों, ज़िंदगी में अगर कभी ऐसा लगे कि देने के लिए कुछ नहीं बचा है तो भी देने की नियत रखना। एक छोटी सी स्माइल, थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी दया, किसी को हग, ये तो कभी भी दिए जा सकते हैं। और हाँ, चाहे जितनी मुश्किलें और परेशानियाँ आ खड़ी हों, कभी अपनी कीमत मत भूलना, क्योंकि यही एक चीज़ है जो तुम्हें फिर से खड़ा होकर आगे बढ़ने की हिम्मत देगी। See you tomorrow. Toodles.